ध्यान देना भाई प्लीज। रिटर्न टाइप बता दिए? नहीं सर, अभी नहीं बताएं सर, अभी डेटा टाइप बताएंगे बस। देखो ध्यान देना। चलो अगर आपसे पूछ ले मेन मेथड को एक्सप्लेन करो, फिर मुकेश आप बता सकते हैं मेन मेथड एक्सप्लेन कर सकते हो? बताओ फिर। मेन मेथड से जो है, बैठ के ही बताओ, कोई इशू नहीं यार। मेन मेथड से स्टार्ट होता है। अच्छा। वहीं से जावा जो है देखो रन करता है। मैं पूरा डिक टू डिक जानना चाहता हूँ। पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वाइड क्या है, मेन क्या है? यह मेथड है। ये मेथड है ना। अब इसे पूरा एक्सप्लेन करना है। मेथड हम चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। हो गया मेथड मेरा, ठीक है। तो इसमें पब्लिक स्टैटिक ये सारी चीज़ें, लेकिन इनका क्या मतलब? पब्लिक इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो दूसरी जगह से भी उसको ओपन कर सकते हैं। और स्टैटिक? उसको स्टैटिक हो गया मतलब कि एक क्लास है इसमें। हाँ बताओ। मतलब एक क्लास वाइज मेथड है, इसलिए स्टैटिक लगाते हैं। हाँ और वाइड है रिटर्न करने के लिए वाइड। और मेन तो आपका मेथड है जिससे वो वहीं पर से स्टार्ट होता है। हाँ बिल्कुल सही आपने, हाँ आपने सही बताया भाई, वही है। देखो इनके कहने का मतलब यही है, जो मतलब जो कह रहे हैं वही सही है। देखो पब्लिक इसलिए लगाया गया है ताकि हम बता सकते हैं कि इस मेन मेथड का एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है, ठीक है। पब्लिक का मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है, सार्वजनिक चीज़ें को कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर वो चीज़ें किसी प्राइवेट व्यक्ति की है तो उसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो पब्लिक क्या बताता है, इस मेथड का एक्सेसिबिलिटी बताता है। या फिर पब्लिक कीवर्ड आप जहाँ पे भी लगा दिए तो इसका मतलब यही है कि वो सारे के लिए एक्सेस किया जा सकता है। और स्टैटिक एक कीवर्ड है जो बताता है कि ये जहाँ पे लग गया वो अपने आप में क्या है, एक सिंगल पीस है, यूनिक है। और स्टैटिक एक कीवर्ड है जो इंडिकेट करता है कि हमेशा क्लास के साथ ही लोड हो। जब भी हम क्लास को यूज करेंगे तो उसके साथ साथ सारे स्टैटिक मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। वाइड बताता है कि हर एक मेथड के पास, पहले देखो हर एक मेथड के पास कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है। एनीथिंग, आप कुछ भी रिटर्न टाइप दे सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहते तब उस केस में आप क्या यूज करोगे, वाइड, ठीक है। वाइड का मतलब होता है इस मेथड का रिटर्न टाइप हम कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक। और उसके बाद फिर से वही अपना मेन मेथड का नाम, और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिए स्ट्रिंग args। स्ट्रिंग क्यों पास करते हैं सर? हाँ लूप बताए हैं, लूप अभी नहीं सर। लूप बता देंगे ना, तब बताएंगे args का क्या रोल है। स्ट्रिंग और यार हाँ वेरिएबल है। बिल्कुल, कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल नेम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। अब ध्यान देना, एक चीज़ें और देखते हैं। माई क्लास इसी क्लास के अंदर ही है ना, एक ही क्लास बना है ना। चलो अब मान लो यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है 100 हमने पास किया था, है ना। 100 पास किया, 200 और 500। तो इन सबको मान लो क्या करना है, रिजल्ट के अंदर इंक्लूड करके ये दे देगा। अब हम चाहते हैं यही रिजल्ट हम बाहरी वाले मेथड में यूज करें जो इससे बाहर है। इस रिजल्ट को हम क्या करना चाहते हैं, मान लो 800 आएगा वहाँ पे ना, तो 800 में से हम कुछ चीज़ें घटाना चाहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना एक चीज़ और, उसके लिए एक कीवर्ड चलता है रिटर्न, ठीक। अब देखो ये रिटर्न क्या है, इन टाइप का है ना। जस्ट एक सेकेंड, देखो ये रिटर्न क्या कर रहा है, इस मेथड को जब भी हम कॉल करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, और वो भी इंट में, ठीक है। अब ये रिटर्न कर रहा है, इंट ही रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे हमने क्या दिया है, वाइड, यानी कि हमें बताना पड़ेगा जब कोई मेथड कुछ अगर रिटर्न कर रहा हो तो उसका हमें टाइप भी बताना पड़ेगा, वो किस टाइप का वैल्यू वहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो ये इंट कर रहा है, हमने यहाँ पे इंट दे दिया, देखो एरर हट गई, है ना। अब अगर इस मेथड को हम कहाँ पे कॉल किए हैं, ऐड नाम का मेथड है ना, ध्यान देना। ऐड पे क्लिक करते हैं, इसका स्नैपशॉट ले लेते हैं।
दिख रहा है नहीं? देखो ये ऐड मेथड क्या है, स्टैटिक है, यहाँ पे एस लिखा है, ठीक है। एस का मतलब स्टैटिक मेथड, ऐड क्या है, मेथड का नाम। पैरेंथेसिस से हम पहचानते हैं क्या है, मेथड। और पैरेंथेसिस के जस्ट बगल में होता है कॉलन। कॉलन क्या बताता है कि ये मेथड रिटर्न क्या कर रहा है। देखो इंट कर रहा है, ठीक, हमने इंट वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है ना, ये इंट कर रहा है। अब यहाँ पे हाइफन बता रहा है, हाइफन के बगल में क्या बताता है, उस मेथड के क्लास का नाम, कि मतलब ये मेथड किस क्लास से होके आ रहा है, ठीक। अब ध्यान देना एक चीज़ है और, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने किसी को कुछ पैसे दे दिए कुछ सामान लाने के, कुछ पैसे हो सकता है उसमें से बच भी जाए, है ना, तो वो बंदा तो रिटर्न कर रहा है। अब आपकी इच्छा, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले भी सकते हो। मान लो आपने बोल दिया खुशी खुशी आप रख लो यार भाई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पे ये मेरी मर्जी है, प्रोग्रामर की मर्जी है, वो चाहे रिटर्न ले या ना ले, लेकिन वो तो रिटर्न करेगा ही करेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर हमने इसको चला दिया ऐसे, कोई दिक्कत दे रहा है, यहाँ पे देखो रिटर्न कर रहा है ना, इंट रिटर्न कर रहा है। अगर हम इसे इंट को स्टोर कराना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो मान लो ए नाम की वेरिएबल हमने क्या कर लिया, इसे रिटर्न ले लिया। अब अगर ए को प्रिंट कराएं तो हमें किसका एड्रेस मिलेगा, जो भी उस मेथड के अंदर क्या हुआ है, इम्प्लीमेंट किया गया। मान लो ए को कॉल कर दिया ना, अब इन सबको थोड़ा क्या कर रहे हैं अभी के लिए, कमेंट कर दे रहा है, और इसे भी हटा दे रहे हैं, और इसको चला रहे हैं। देखो 800 दिया है, ठीक, जबकि हमने किसे प्रिंट कराया, सिर्फ ए को, और ए को देखो कहीं इनिशियलाइज नहीं किया है। देखो कहीं पे ए डिफाइन किया है, यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ 800 है। और मान लो अगर हो भी है तो ए ऐड मेथड के अंदर है ना, ऐड को तो हमने कॉल किया है, और ऐड मेथड के अंदर हमने प्रिंट तो कराया नहीं है, वो इंट रिटर्न कर रहा है ना सर। बिल्कुल। और ये जो रिटर्न कर रहा है उसे हम क्या रख लिए, एक वेरिएबल में स्टोर करा दिए। अब बाद में, हाँ चलो ध्यान देना, एक नया मेथड बना दूंगा, नया मेथड बनाइए। चलो क्लास ही पूरा बना क्लास ही बना दीजिए सर पूरा। पी लो, गर्म पानी है। ध्यान देना, अब इसमें हमने कुछ लोकल वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है। इंट ए इक्वल टू 100, ठीक, इंट बी, चलो लोकल वेरिएबल से ही समझते हैं। ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अगर हम इसको चाहें दूसरे वाले मेथड में यूज करना, किसी ने कुछ बोला क्या हुआ? ठीक, अब ध्यान देना, इस ए वाले वेरिएबल को हम इसमें यूज करना चाहते हैं अभी के लिए, ध्यान देना। देखो ये एरर दे रहा है ना, एरर इसलिए दे रहा है कि ये बोल रहा है, देखो अगर कर्सर ले जाए ना तो ये बोल रहा है क्रिएट अ वेरिएबल ए नेम से, मतलब ए के नाम से एक आप वेरिएबल क्रिएट करो। इस ब्लॉक में ए नाम से कुछ है ही नहीं, और आप डायरेक्टली उसे क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, ठीक है। आप उस बंदे को बुला रहे हो जो बंदा यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये लोकल वेरिएबल जो होता है कहाँ तक सीमित रहता है, अपने ब्लॉक तक। अगर किसी लोकल वेरिएबल या फिर किसी डेटा को हमें दूसरे वाले मेथड या फिर दूसरे वाले ब्लॉक में यूज करना होता है, तब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है क्या, रिटर्न टाइप का, ठीक। अब मान लो इस लोकल वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो अभी तो ये पॉसिबल है नहीं। मान लो अगर इसी के, तब यहाँ पे हमने बताया ना रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट आया, तो रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट हम रिटर्न नाम से एक कीवर्ड है उसको यूज करते हैं, ठीक। अब वहाँ पे वो कंटेनर यूज करेंगे जिस कंटेनर की डेटा को आप यूज करना चाहते हो। हम मान लो ए में 100 है ना,
ए को यूज़ करना चाहते हैं, ये यानी कि वेरिएबल, कंटेनर यानी कि वेरिएबल ही बता रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे ए क्या, ए किस टाइप का है, इन टाइप का, मतलब ए में क्या पड़ा है, सब नंबर पड़ा है, और नंबर हमेशा इंट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट इन्हीं चारों में होता है ना। तो अगर यहाँ पे इंट है तो हम यहाँ पे इंट भी ले सकते हैं। ठीक, और अगर ध्यान देना यही चीज़ें कॉपी करके ना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वाइड करो और फिर यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, कभी आगे नहीं यूज हो पाएगा। नहीं, ये ग्लोबल वेरिएबल का पार्ट नहीं है, ये लोकल वेरिएबल का ही पार्ट है। अभी तक हम ग्लोबल वेरिएबल पे नहीं गए, इसके बाद चलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। रिटर्न, हाँ वही तो बता रहे हैं। आपने क्या कहा, मैं क्वेश्चन आपको समझ भी नहीं पा रहा। वो इसलिए डिलीट कर दिया, आप कहने का मतलब यही है ना। देखो रिटर्न, अगर हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो रिटर्न कर रहे हैं तो उसका टाइप भी बताना पड़ेगा उस मेथड लेवल पे कि इसका रिटर्न टाइप क्या है। जैसे हमने वहाँ पे वाइड लगाया था जो बता रहा था कि इस मेथड का रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे हम इंट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे वाइड की जगह क्या करना पड़ेगा, इंट करना पड़ेगा, और हमने वो नहीं किया है इसलिए क्या दे रहा है, एरर। वाइड जो सर वाइड है उसका मतलब है कि कोई टाइप कुछ नहीं भी है, रिटर्न टाइप नहीं, इस मेथड के पास कुछ भी ऐसा नहीं जो ये रिटर्न कर रहा है। Yes, sir. ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर कर्सर ले जाए ना तो देखो दो ऑप्शन आ रहा है, चेंज मेथड रिटर्न टाइप या फिर चेंज टू रिटर्न। ठीक है, बता रहा है आप चाहे तो ये इस रिटर्न वाले कीवर्ड को हटा दो या फिर इस मेथड में रिटर्न टाइप बता दो। दो आपके पास वे हैं, आप दोनों वे से किसी न किसी वे से आप सोल्यूशन कर सकते। अगर मान लो हम इसे हटा दें, अब हट गया। ठीक, पहला तो रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता ये है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, डेटा टाइप बता दो। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. देखो अब हम लोकल वेरिएबल यानी किसी मेथड के किसी पर्टिकुलर डेटा को कहीं न कहीं यूज करना चाहते हैं, तभी कॉन्सेप्ट आया किसका, रिटर्न टाइप का। हम ऐसे चाहें तो ऐसे नहीं यूज कर सकते क्योंकि उस वेरिएबल का स्कोप उसी के ब्लॉक तक है और हम यूज करना चाहते हैं दूसरे ब्लॉक वाले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न हमने कर लिया। अब इस मेथड में एमोन को कॉल कर लिया। ठीक, एमोन को जब हम कॉल करेंगे तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, इंट। ठीक है, इंट करेगा। अब इंट में क्या कर रहा है हम भी श्योर नहीं है, नहीं आप श्योर हो। जैसे मान लो जावा के कुछ प्री डिफाइंड मेथड ऐसे हैं जो कुछ न कुछ डेटा रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या मिलेगा कोई गारंटी दे सकता है, नहीं ना। तो ये देखो, जब रिटर्न कुछ मिलता है हमें किसी मेथड के थ्रू, तो हम रिटर्न कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल में करते हैं, और उसी वेरिएबल में करेंगे, सॉरी वेरिएबल भी उसी टाइप का यूज करेंगे जिस टाइप का मेथड रिटर्न कर रहा है। मान लो अगर हम यहाँ पे बाइट कर लिए, हाँ 5 मिनट, ठीक, बाइट कर लिए और ए रख दिए। अब देखो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। स्टॉप करो, हाँ लेंगे। तो इतना समझ में आ रहा है नहीं? देखो हमने यहाँ पे इंट लिया था रिटर्न टाइप और रख किस में रहे हैं, बाइट में। तो इंट का रेंज अगर कंपेयर किया जाए बाइट से तो इंट क्या है, ज़्यादा है, और बाइट क्या है, छोटा है। अगर मान लो 5 लीटर के आपके पास बकेट है, उसमें 5 लीटर पानी है, अब आप उस पानी को 2 लीटर वाले जार में क्या करना चाहते हैं, सारे सारे रखना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है, ओवरफ्लो कर जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखो दिक्कत दे रही है। हमें पता है भाई लॉन्ग लेने से हो जाएगा, पहले ये तो देख लो, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है नहीं, ध्यान देना। और यहीं पे अगर हम लॉन्ग लेना चाहें तो लॉन्ग के लिए भी ये अलाउ करेगा। रीज़न ये है कि 5 लीटर की आप पानी को 10 लीटर वाले जार में रखना चाहते हो, वो तो पॉसिबल ही है ना, तो इसलिए यहाँ पे अलाउ कर रहा है। इतना समझ में आया? अब मान लो यहाँ पे अगर कैर कर दें, कोई बताएगा, लेगा, देखो लेने लगा, ये क्यों लेगा ये आगे बताएंगे भी, ठीक है।
हाँ, तो इतना समझ में आ रहा है नहीं। रिटर्न टाइप हम कब लेते हैं, जब हमें किसी ब्लॉक की, किसी मेथड की लोकल वेरिएबल या फिर उसके कुछ डेटा को बाहर वाले जगह पे यूज करना हो, यानी कि बाहर के मेथड को यूज करना हो, तो हम क्या करते हैं, रिटर्न लेते हैं। ठीक है, और रिटर्न भी हम उसी टाइप का लेंगे जिस टाइप की वैल्यू है। जैसे अगर इन टाइप की वैल्यू है तो हम रिटर्न भी वहाँ पे इंक्लूड करेंगे इंट ही। अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो हम स्ट्रिंग ही मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि रिटर्न कुछ और मिल रहा है, रिटर्न टाइप कुछ और ले। ठीक, हाँ बिल्कुल। तो इतना समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। ठीक, अब ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो, अब ये एरर नहीं दे रहा है, ए के लिए देखो एरर दे रहा था ना। अब ए में क्या मिलेगा हमें, रन करें। अच्छा एक सेकंड पहले यहाँ पे तो कॉल करें, M1 को कॉल कर लें, M2। देखो 100 मिल गया। अब उस लोकल वेरिएबल को, M1 के लोकल वेरिएबल को हमने यहाँ पे यूज किया है, ये पॉसिबल है ना। अब ध्यान देना, रिटर्न टाइप के बाद अगर मान लो हम कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे हैं, मान लो यहाँ पे ए को ही प्रिंट करा रहे हैं, बता सकता है कोई यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? देखो एरर दे रहा है, कोई भी बता सकता है? ट्राई करो थोड़ा। क्या हुआ? देखो एक होता है क्या पता है, यहाँ पे देखो रिटर्न करने से मतलब समझ रहे हो, इस मेथड के लास्ट लाइन पे हमें रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। अगर लास्ट में अगर आप नहीं कर रहे हो, बीच में कर रहे हो, तो जो लास्ट वाला आपका इम्प्लीमेंटेशन है चलेगा ही नहीं। अगर इस पर कर्सर ले जाए ना तो बोलेगा अनरीचेबल कोड, रिटर्न टाइप के बाद यहाँ पे पहुंचेगा ही नहीं। देखो बोल भी रहा है अनरीचेबल कोड, रिटर्न टाइप के बीच में लिखे तो हो जाएगा। वन क्विक फॉर अवेलेबल फिक्स, मतलब क्या बोला, वन क्विक फिक्स अवेलेबल, मतलब एक क्लिक करो रिमूव पे, ये फिक्स हो जाएगा। मतलब इसे हम चाहे तो रिमूव कर दें। अब देखो फिक्स हो गया। जब भी हम रिटर्न टाइप कहीं पे यूज करेंगे तो रिटर्न टाइप के बाद कोई दूसरा लाइन कोड हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब रिटर्न टाइप वो पढ़ेगा तभी उस मेथड से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और जब बाहर चला गया तब वहां तक पहुंचेगा, उस लाइन को पढ़ेगा ही नहीं वहां पे, इसीलिए मैसेज देता है अनरीचेबल कोड। समझ में आ रहा है इतना? किसी को भी डाउट तो पूछ लिया जाए, बताओगे? आप बताओ तिवारी, रिटर्न टाइप का भी यूज करेंगे।